भगवान ने मुझे माउथ दिया है तो मैं कहीं से खाऊं कुछ नया चीज या जो भी मैं खा सकता हूँ, जो मेरे लायक खाने की चीजें हैं, उसको मैं खाना शुरू करता हूँ, तो वहां से मुझे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के लिए सबसे बड़ा फैक्टर आ गया कि फूड है, फूड के थ्रू हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। और न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। देखो, जो कोई बीमार होते हैं उनको, अगर जैसे कभी सुना होगा कि वो उनकी कोमा में चले गए, लाइक दैट, कि कोमा में है, वो कुछ खा पी नहीं रहे हैं, तो उनको ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स पहुंचाया जाता है। कभी ऐसा सुना है? कभी ऐसा सुना है? नो सर। नहीं सुना है? किसी को नहीं सुनते हो कि पानी चढ़ रहा है, उनको ट्रांसफ्यूजन लगा हुआ है पानी का कुछ, तो उनको, और वो खा नहीं सकते हैं, तो देखा होगा उनको पाइप लगाया जाता है मुंह में और ऐसे अंदर जाता है, वहां से उनको न्यूट्रिएंट्स पहुंचाया जाता है बाहर से। वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तुमने गौर किया होगा, लिक्विड फॉर्म में उनको न्यूट्रिएंट्स पहुंचाया जाता है। अब वो कैपेबल नहीं है खाने को, तो उनको कैसे पहुंचाया जाए? तो सबसे बड़ा एक ही, अब ये सारा जो मैंने डिस्कस किया, इसका मेन फैक्टर यही है कि पहुंचाना क्या है अंदर, फूड को देना है अंदर ताकि न्यूट्रिएंट्स पहुंचे। बॉडी एक चीज के लिए कैपेबल है, बॉडी किस चीज के लिए कैपेबल है कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। मैंने जो चावल खाया, मैंने जो दाल खाया, मैंने जो सब्जी खाई, मैंने जो बर्गर पिज्जा जो भी खाया, क्या इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो मैंने जो ये जो चावल खाया, ये जो दाल खाया, मुझे नहीं पता चावल में कि चावल के अंदर क्या चीज है जो बॉडी को जरूरत है। मुझे बस पता है कि मेरे घर में चावल बन रहा है, मेरे घर में दाल बन रहा है। हाँ, मुझे ये बताया जाता है कि मेरे लिए अच्छा चीज क्या है खाना और खराब चीज क्या है। मुझे बस ये क्राइटेरिया बताया जाता है कि दिस इज बैड फॉर यू, बैड फॉर योर हेल्थ, एंड दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ। बट हम लोग खाते हैं, जब पढ़ते हैं तब जानते हैं, अच्छा चावल खाते हैं तो बॉडी को ये चीज मिलती है, पल्स खाते हैं तो बॉडी को ये चीज मिलती है। तो ये न्यूट्रिएंट्स उन खाने के अंदर है जो मेरा बॉडी एब्जॉर्ब करता है वहां से। और ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कैसे होता है, तो ये पहले पढ़ा होगा कि डाइजेशन होती है, फूड के अंदर जाती है, डाइजेस्ट होती है, वहां से एब्जॉर्ब होती है, तो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता है। तो न्यूट्रिएंट्स का सबसे बड़ा जरिया कौन है? फूड। फूड के थ्रू हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स के टाइप क्या क्या है? न्यूट्रिएंट्स के टाइप क्या क्या है? अब तुम लोग बताओ कौन कौन न्यूट्रिएंट्स के टाइप हैं? कार्ब्स, इनको शॉर्ट में कार्ब्स भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स। वेरी गुड, एकदम याद है तुम लोग को। फैट और मिनरल्स एंड विटामिन। अब इसमें बताओ कि, अब नाउ यू हैव टू टेल मी फैट, दिस इज फैट, दिस इज फैट। नाउ यू हैव टू टेल मी कि out of these five, which component will give me, which component of nutrients type या component बोलो, which, ये जो component मैंने 5 लिखे हैं, out of these five, which component will provide me energy? Which component will provide me energy? प्रोटीन। You have books in your, please have a look on your this chart, this triangle. What is this? कार्बोहाइड्रेट। सर कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। Just have a look on this कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? एनर्जी देता है। तो हम लोग जो खाते हैं, एक और चीज है जो एनर्जी देता है, अगर गौर से देखो तो इस वाले बुक में देखो, यहाँ देखो, यहाँ सब बताया हुआ है कि एक जो हम लोग खाना खाते हैं उसके लिए कार्बोहाइड्रेट क्या देता है हमें, प्रोटीन क्या देता है, फैट क्या देता है, विटामिन, ये सब क्या देता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? एनर्जी देता है। फैट क्या देता है? फैट भी, हेलो हेलो, यस सर। नाउ एम आई ऑडिबल ना? यस सर। ये फैट भी एनर्जी देता है, ये फैट भी एनर्जी देता है। वहां देखना, इसमें लिखा हुआ है, इट इज रिटन देयर दैट फैट गिव्स एनर्जी एंड वार्मथ, उनको गर्मी भी प्रोवाइड कराता है। बूढ़े जो बहुत मोटे होते हैं, जिनके अंदर बहुत फैट होती है, चर्बी होती है, उनको गर्मी बहुत कम लगती है, क्योंकि उनको ठंड बहुत कम लगी। जैसे ठंड का मौसम है और कोई आदमी बहुत मोटा है, उसके अंदर इतनी फैट जमा है, बॉडी पे इतने फैट है कि उसको ठंड का फील कम होगा। और एक वैसा पर्सन जो एकदम पतला दुबला है, उसकी स्किन में कहीं भी फैट नहीं है, वो अगर ठंड के मौसम में, विंटर के मौसम में, उसको बहुत ठंड लगेगी। तो ये प्रोवाइड करता है वार्मथ। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इस वाले सेक्शन में, इस चार्ट पे बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ लिखा हुआ है कि फैट्स प्रोवाइड एनर्जी एंड वार्मथ, थोड़ा गर्मी भी प्रोवाइड कराता है फैट। तो फैट एनर्जी भी देता है और कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है। दूसरी चीज, कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी देता है,
तो वो खाने को कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक्चुअली शुगर में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में कन्वर्ट करता है तो एनर्जी आता है। फैट क्या है? फैट बहुत कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता है। इसको क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। ये फैट अंदर जाएगा बॉडी में, इसका जैसे हायर स्टडीज में पढ़ोगे तो नाम है लिपिड, लिपिड बोला जाता है, कोलेस्ट्रॉल, फैट, ये सब टर्म यूज होंगे फैट में। इसको पहले ब्रेक करता है इस पार्ट में, ये फैट टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म लेगा, वहां से शुगर बन के फिर एनर्जी निकलेगा। ये डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता है, ये पहले टूटेगा, क्योंकि ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ये उतना कम्प्लेक्स नहीं है लेकिन ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये अपने आप को तोड़ेगा। या बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म है कि बॉडी को चाहिए एनर्जी, फैट को तोड़ेगा। तुम देखना कोई भी मोटे व्यक्ति रहते हैं ना, उनका खाना पीना बंद कर दो, बहुत मोटा है, चर्बी है बहुत, इधर इधर सब जगह चर्बी है, मोटा है, उसका खाना बंद कर दो। तो खाना बंद करने का मतलब एनर्जी मिलना बंद हो गया, उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है, चावल दाल जो भी खा रहा है उसको बंद कर दो, तो वो धीरे धीरे पतला हो जाएगा। क्यों पतला हो जाएगा? क्योंकि बॉडी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट चाहिए, खाना चाहिए, खाना उसको मिलना बंद हो गया, उसको खाना दे ही नहीं रहे हम लोग, बंद कर दिए। वो बॉडी एनर्जी तो चाहिए, जिंदा तो रहना है, तो वो एनर्जी कहाँ से निकालेगा? जो चर्बी जमा है, फैट जमा है बॉडी पे, वो फैट को तोड़ेगा। बॉडी को पता है कि अब हमको कार्बोहाइड्रेट मिलना बंद हो गया है, बाहर से खाना मिलना बंद हो गया है, वो फैट को तोड़ेगा। अंदर जो फैट जमा है उसको बॉडी को धीरे धीरे ब्रेक करेगा, उसको कन्वर्ट कराएगा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, वहां से फिर हमको एनर्जी मिलेगा। तो कभी देखना, जो ऐसा सुनने में नहीं आता है कि कोई बाबा हैं जो 7 दिन के अनशन पे चले गए, 10 दिन का उन्होंने व्रत रखा है, कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, देखना 7 दिन बाद एकदम पतले हो जाते हैं, 10 दिन बाद एकदम। तो वो जो बॉडी का फैट जमा रहता है वो यूज में आ जाता है, वो यूज में आता है। अगर ये यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बात? यस सर। यस सर। तो खाने के थ्रू हमें ये सब, खाने के थ्रू हमें ये सब मिलता है। लेकिन अब वैसे पर्सन की बात कर रहे हैं जिसके बॉडी पे बहुत फैट है, उसका खाना पीना बंद कर दो, उसका प्रोटीन देना बंद कर दो, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन सब बंद कर दो, तो फैट एटलीस्ट, क्योंकि वहाँ फैट जमा है, बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म है कि बॉडी को पता है कि अब हमको खाना मिलना बंद हो गया, तो हम कहाँ से अरेंज करें, एनर्जी कहाँ से आएगा मेरे पास? उसके पास एक ही ऑप्शन है कि जहाँ फैट है वहां से एनर्जी निकालो, फैट को ब्रेक करेगा कार्बोहाइड्रेट में, वहां से सिंपल शुगर, कार्बोहाइड्रेट का मतलब है सिंपल शुगर के फॉर्म में। जैसे ग्लूकोज पीते हैं हम लोग, याद करो ग्लूकोज के बारे में पता है? ग्लूकोज हम लोग पानी में डालते हैं और दिखाता है ऐड में कि ग्लूकोज पीजिए तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या बोल रहे हो? कार्बोहाइड्रेट होता है जो आप बता रहे हैं। नहीं, क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है, या तो चैट बॉक्स में लिखो या कस के बोलो। ओके सर। चैट बॉक्स में लिख दो या कस के बोलो। तो ये तो है कि फूड से हमको क्या क्या मिलता है। हम यहाँ टॉपिक में बता रहे हैं जिसको मिलना बंद हो गया तो फैट वहाँ कैसे अवेलेबल कराता है, इस पे बात कर रहे थे। ये थोड़ा टॉपिक से आउट हम लोग चले गए। मेरा बात था फूड पे बताना, ये टॉपिक से हम थोड़ा आउट इसलिए बताए कि थोड़ा जानकारी हो जाए कि फैट आदमी कहाँ से अवेलेबल करता है। जो थोड़ा मोटा रहेगा देखना अनशन के बाद पतला हो जाता है, क्योंकि वहां से फैट यूज होने लगता है, बॉडी वहां से डिराइव करता है कि अच्छा यहाँ से एनर्जी बंद हो गया तो हम बॉडी का फैट से उसको तोड़ेंगे, वहां से एनर्जी निकालेंगे और हम 10 दिन 5 दिन तक ही, अब तो जिंदा तो बिना खाने के कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन कुछ दिन तक 7 दिन 10 दिन 15 दिन ऐसा सुनने में आता है कि अनशन पे हैं, 7 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो वो कहाँ से बॉडी कहाँ से फैट से निकालेगा? यहाँ तक क्लियर है? सर फैट किसमें मिलता है? फैट अभी आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। वो जो ट्रायंगल वाला सेक्शन है ना, हेल्दी ईटिंग पिरामिड, उस पे आते हैं। पहले यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बात? यस सर। मेरा मेन पॉइंट था कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देती है, फैट भी एनर्जी देती है, लेकिन यहाँ से टॉपिक हम कहाँ लगे कि फैट डायरेक्ट एनर्जी नहीं देती है। फैट इज अ कम्प्लेक्स सब्सटेंस, वो पहले टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म लेगा, वहां से फिर हमें एनर्जी मिलेगी। बस इतना बताना था, लेकिन थोड़ा सा हम आउट गए। यहाँ तक क्लियर है? ये 2 पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं प्रोटीन पे। तो इन दोनों पार्ट को क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। ये क्या है? एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड। यहाँ तक क्लियर है? यस सर क्लियर है। बस एक बच्चा जवाब दे रहा है, बाकी बच्चे नहीं जवाब दे रहे हैं। यस सर क्लियर है। कार्बोहाइड्रेट फैट को क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जैसे मीट खाया, अंडा खाया, येलो वाला पार्ट जो होता है ना, प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड। ये क्या करता है? मसल बिल्ड करता है, मसल बिल्ड करता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉडी बिल्डिंग फूड। अगर प्रोटीन किसमें? कॉर्नफ्लोर। देखो अब बता रहे हैं, इस पे भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि चावल है तो चावल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, देखो हर चीज में कुछ कुछ मात्रा में सब कुछ है, लेकिन जो सबसे ज्यादा है उसको हम लोग वेटेज दे रहे हैं कि अच्छा
चावल है तो चावल में क्या, जैसे फैट या कुछ ऐसा लो, क्या बोले, पल्स ले तो क्या पल्स में सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है, कार्बो ये सब कुछ नहीं है, बहुत लिटिल अमाउंट में है, बहुत लिटिल अमाउंट में है, लेकिन उसको हम लोग वैल्यू नहीं देते। सबसे ज्यादा क्या है तो प्रोटीन है, तो बोल दिए कि दाल में प्रोटीन होती है, चावल में सबसे ज्यादा क्या मिलता है तो कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें मिनरल्स नहीं है, उसमें विटामिन नहीं है, ये सब नहीं। क्वांटिटी लिटिल क्वांटिटी में है, लेकिन मैक्सिमम क्या है उसको हम लोग ज्यादा भाव देते हैं। जैसे अब कुछ भी एग्जांपल ले लो कि खाना खाया तो चावल ज्यादा है, दाल इतना है, चटनी इतनी सी लिया, आ रहा है बात समझ में, तो उसको हम उतना वैल्यू नहीं दिए, चावल इतना लिया, तो वो उस तरह हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इस पे डील कर रहे थे। प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड, ये बॉडी बनाती है। अगर अगर कोई बच्चा है, उसको कार्बोहाइड्रेट खूब, जो कार्बोहाइड्रेट मतलब चावल हो गया, आटे का आटा दो, आटे का रोटी दो, चपाती दो, वहां से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। फैट भी दो उसको, फैट देने का मतलब बटर खाए, चीज खाए, जहाँ से फैट मिलता है उसको, ये सब फैट भी मिल रहा है। मिनरल्स भी दे रहे हैं, विटामिन भी दे रहे हैं, फ्रूट भी दे रहे हैं, विटामिन भी दे रहे हैं। लेकिन प्रोटीन का कंटेंट बंद कर दो, उसको दूध देना बंद कर दो, उसका एग या जो भी हो, अगर नॉनवेज है तो मिल्क देना बंद कर दो, और भी डेयरी प्रोडक्ट, पनीर, ये सब जो है उसको देना बंद कर दो। अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो वो मतलब मीट खाना बंद कर दे, चिकन, फिश सब बंद कर दो। बस प्रोटीन खत्म कर दो उसके खाने से, उसके खाने में जो भी वो खा रहा है वहां से प्रोटीन का कंटेंट हटा दो, सिर्फ एनर्जी मिलेगी, मसल मास एकदम जीरो हो जाएगा। प्रोटीन के कंटेंट नहीं होने की वजह से पतला दुबला दिखेगा। एनर्जी मिलेगी, खाने से एनर्जी मिलेगी, लेकिन प्रोटीन जो बॉडी बिल्ड करता है, मसल को बिल्ड करता है, वो मसल कम होता चला जाएगा, मसल नहीं, सूखा सूखा टाइप लगेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि कोई एक चीज खूब खा रहे हैं, चावल खूब खा रहे हैं और प्रोटीन वाला कंटेंट, जैसे दाल बंद कर दिया, मैं चावल भुजिया खा रहा हूँ, उसको अच्छे से सान कर चावल भुजिया खा रहे हैं, दाल को हम अलग कर दे रहे हैं कि मम्मी मुझे दाल नहीं पसंद है, दाल हटा दो। अब दाल नहीं खाया 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना से, मम्मी ने बोला मेरा बेटा दाल खाता ही नहीं है, 6 महीना से दाल खा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब प्रोटीन कंटेंट उसका हट रहा है। खाने को इस तरह डिजाइन किया गया है, इस तरह चैप्टर में बताया जाता है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं इस तरह बैलेंस करके खाइए कि सबका कंटेंट आपको मिले, थोड़ा 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 सब में से मिले। अब कोई चीज हमने निकाल दिया कि मुझे दाल नहीं पसंद है, मैंने खाई, तो प्रोटीन तो वहां से हट गया, प्रोटीन तो वहां से हट गया, तो प्रोटीन नहीं मिलेगा तो बच्चे को एनर्जी मिलेगी, जब चावल खाएगा तो एनर्जी आएगी, लेकिन बॉडी उसकी नहीं बन पाएगी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, प्रोटीन वाली बात क्लियर है कि नहीं? सर यस अब सर। इस पे कोई डाउट है तो पूछो, इस पे कोई डाउट है तो नो पूछो। सर वॉइस क्लियर नहीं है। बाबू यहाँ से तो सबको सुनाई दे रहा है, तुम्हारी साइड से हो सकता है प्रॉब्लम होगी। यस सुनाई दे रहा है। ठीक है चलो, अब आते हैं फैट पर। Yes, फैट sir, भी एनर्जी सुनाई देती है, इस पे बात कर लिए हम लोग। फैट भी एनर्जी देती है, लेकिन इसको कम खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी को कम रिक्वायर होता है फैट का, उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसीलिए हम लोग थोड़ा चर्बी देखते होंगे, इधर उधर फैट जमा है, कभी यहाँ खूब, बहुत जो मोटे लोग होते हैं उनको जरूरत इतना सा है लेकिन खा रहे हैं इतना। ये इतना खा क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोग को खाने को डिजाइन किया गया है कि सुबह के समय ये खाइए, दोपहर के समय ये खाइए, ताकि आपको पूरे दिन भर के डेली रूटीन में ये सारा कंटेंट मिल जाए। लेकिन अब हम लोग का खान पान आजकल कैसा हो रहा है, सुबह चाहिए बर्गर, दोपहर में आया तो चलो पिज्जा मंगा लेते हैं, डोमिनोज से पिज्जा खा लेंगे। तो पिज्जा बर्गर ये सब में क्या करें, शाम का टाइम आया तो चाउमीन खा लिए। चाउमीन में क्या रहता है, मैदा का वो व्हाइट व्हाइट जो ऐसा ऐसा हम लोग खाते हैं, वो व्हाइट मैदा का बना होता है। मैदे में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, उसके ऊपर तुम्हारा प्रोटीन तो उसमें रहा नहीं, चाउमीन में प्रोटीन वहां से हट गया। तो इस तरह जो खा रहे हैं तो उनको क्या मिल रहा है? अगर कोई बंदा दिन, आवाज म्यूट कर दो थोड़ा, यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है क्लास। क्या सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है? नो सर। सर आवाज अब तो गौर क्लियर करना, आ रहा है। यस देखो सर। चाउमीन जो खाते हैं, अब मान लो कि हम अपना एग्जांपल लेते हैं, मैं एक ऐसा स्टूडेंट या टीचर, जो बोलो, मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो दिन सुबह 8 बजे चाउमीन खाता हूँ, 12 बजे पिज्जा खाता हूँ, 8 बजे बर्गर खाता हूँ, और शाम में चाय बिस्किट ये सब खाता हूँ। तो इससे क्या मिलेगा? बिस्किट किससे बना होता है? मैदा से। मैदा का कंटेंट, मैगी मैदा, वो भी मैदा रहता है। फ्लोर जिसको बोलते हैं, व्हीट फ्लोर, ये सब कार्बोहाइड्रेट देगा। कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी देगा, खाएंगे तुरंत एनर्जी आएगी। ग्लूकोज जो घोर के पीते हैं हम लोग, घोल लेते हैं पानी में, उसको पीते हैं, लगता है थके हारे आ रहे हैं धूप से, तुरंत ग्लूकोज डाला, पी लिया, वो क्या दिया? कार्बोहाइड्रेट, उसमें शुगर रहता है, तुरंत एनर्जी देगा तुमको। तुरंत ग्लूकॉन डी पियो, ग्लूकोज डी पियो, ऐसा ऐसा बहुत आ गया एनर्जी ड्रिंक के नाम से। वो क्या देता है? तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसमें प्रोटीन कंटेंट नहीं होता है, वो एनर्जी देगा लेकिन तुम्हारा बिल्ड नहीं करेगा। अब मैं बात कर रहा था चाउमीन खाने का, तो वो दिन भर जो मैंने ये खाया, पिज्जा बर्गर चाउमीन, मुझे पूरा कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, चीज फैट मिल रहा है। तुम चाउमीन में देखोगे उसमें भी तेल डाल रहता है, ऑयल रहता है, सब कुछ फ्राइड चीज जितने रहते हैं सब में फैट है। तो मुझे कार्ब मिल रहा है, फैट मिल रहा है, मिनरल विटामिन नहीं मिल रहा है, प्रोटीन का कंटेंट खत्म। तो अगर मेरा ऐसा रूटीन हो
कि 6 महीने तक मेरा यही रूटीन हो कि सुबह चाउमीन खाते हैं और दोपहर में पिज्जा, शाम में बर्गर। अगर 2-3 महीने तक यही रूटीन फॉलो किया जाए, पूरा प्रोटीन मेरे कंटेंट मेरे बॉडी से हट जाएगा, एकदम पतला दुबला दिखने लगेगा। इसीलिए बोला जाता है बच्चों को कि मैगी, कोई चीज देखोगे बोलते हैं कि बच्चे मैगी मत खाओ, कुछ ऐसा चीज खाओ जिससे उसको सब कुछ मिले। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चे को जो भी खाना दिया जाता है, इसलिए मम्मी प्रेशर देती है। तो किसी बच्चे को दाल नहीं पसंद होता है तो बोलता है कि मम्मी भुजिया के साथ दे दो, मैं भुजिया के साथ चावल दाल नहीं खाऊंगा, भुजिया के साथ कुछ और दे दो, चावल दे दो, खा लूंगा। इसीलिए मम्मी लोग ऐसा बना के लाती है कि बेटा दाल नहीं पी रहा है तो उसको कैसे पिलाएं, क्योंकि मम्मी को पता रहता है कि दाल नहीं पिएगा उसका शरीर नहीं बनेगा। तो मम्मी को ये नहीं पता है कि दाल में प्रोटीन होता है, लेकिन मम्मी को ये पता है कि दाल कितना जरूरी है, मसल मास देना है तो उसको दाल तो देना पड़ेगा। चावल खाएगा तो एनर्जी आएगी। सब्जी में क्या है, वेजिटेबल, मिनरल्स एंड वेजिटेबल, यहाँ से उसको क्या मिलेगा, मिनरल्स एंड वेजिटेबल मिलेगा। तो वेजिटेबल की सब्जी, अलग अलग तरह की सब्जी, हरी सब्जी ज्यादा देने का प्रयास होता है कि आलू, जैसे आलू कार्बोहाइड्रेट है, पोटैटो जो खाते हैं हम लोग, उसमें बेसिकली स्टार्च होता है, वो कार्बोहाइड्रेट, वो एनर्जी देता है। लेकिन मिनरल्स एंड विटामिन चाहिए तो फ्रूट एंड वेजिटेबल, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक, लाल साग, ये सब खाओ तो वहां से मिनरल मिलेगा। तो यही मम्मी या जो भी घर में खाना बनाते हैं उनका एक फोकस रहता है कि चावल रोटी खाएगा तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, दाल पिएगा या दूध पिएगा, सुबह के टाइम दूध दे दिया, अंडा दे दिया, ऐसा ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट का नियम बताते हैं। अगर गूगल खोलो या घर में भी तो ऐसा सिस्टम चलता है। तो वो पता है कि अगर हम सुबह में प्रोटीन दे दिए, दूध दे दिए, एक गिलास दूध दे दिए, थोड़ा ब्रेड दे दिए तो उसको कार्बोहाइड्रेट मिल गया और यहाँ से प्रोटीन मिल गया। दोपहर का टाइम आया तो चावल खाया, 2 रोटी खाया, दाल मिला तो चावल से प्रोटीन, इसको कार्बोहाइड्रेट मिला, दाल से प्रोटीन मिल गया, और सब्जी बनाई हरी सब्जी, वहां से उसको मिनरल्स एंड विटामिन मिल गया। अब ये सब्जी जो बनाया मैंने, किसी कढ़ाई में तला होगा, ऑयल डाला होगा, दाल में थोड़ा सा घी डाल दिया, वहां से उसको फैट मिल गया। इस तरह का सब खाने में सब कुछ कवर हो जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है बात? यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है। क्लियर है तो इसीलिए बताया जाता है कि खाओ, ऐसा खाना खाओ जिसमें सब कुछ मिले। अब जो चाउमीन खा रहा है तो चाउमीन में ऐसा नहीं है, कंटेंट तो है, न्यूट्रिएंट्स तो है, कहाँ गया न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट तो है चाउमीन में, मैदा है, मैदा से एनर्जी मिलेगी, खाएंगे तो डाइजेस्ट होगा, वहां से एनर्जी। तो क्या कंटेंट नहीं है, न्यूट्रिएंट्स तो है इसमें, तो फिर चाउमीन खराब कैसे हो गया, मैगी खराब कैसे हो गया? इसीलिए खराब हो गया क्योंकि ये सिर्फ यही देगा, ये नहीं देगा, प्रोटीन नहीं दे पाएगा, मिनरल्स एंड विटामिन नहीं दे पाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसीलिए इन सब खाने को बोला जाता है कि खाओ ऐसा कि एक बार में सब कुछ मिले। चलो अब यहाँ पे आते हैं। फैट तो हो गया, एनर्जी गिविंग फूड में क्या क्या आ गया, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। प्रोटीन क्या बन गया, बॉडी बिल्डिंग फूड। मिनरल्स एंड विटामिन क्या है, देखो ये मिनरल्स और विटामिन जो हैं ये बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, बीमारी से बचाते हैं। अगर फिर अभी देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल कि तुम फ्रूट एंड वेजिटेबल खाना बंद कर दो, इसको कट कर दो, ये सेक्शन को कट कर दो कि खाने में ऐसा कोई सामान नहीं खाना है, ऐसा कोई सामान नहीं खाना है जिसमें हमको मिनरल और विटामिन मिले। इसको अगर कट कर दिया जाए, बस यही खाएं तो एनर्जी भी मिलेगी, बॉडी भी बिल्डिंग हो जाएगा, मेरा मसल मास भी बन जाएगा। लेकिन अगर कोई बीमारी आ गई ऐसी, जैसे कोविड अभी आया है 2019 में, और कोई बीमारी ऐसा जो कम फैलता है एक दूसरे से, कोई भी बीमारी हो, कम्युनिकेबल हो या नॉन कम्युनिकेबल हो, वो बीमारी आएगी तो बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होगा। अब ये इम्यून सिस्टम क्या है, कोई भी बीमारी आती है तो बॉडी अलर्ट हो जाता है कि ये फॉरेन सब्सटेंस है, ये मेरे बॉडी के अंदर कुछ नुकसान कर सकता है। तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक होता है जो अलर्ट हो जाता है कि ये इन्फेक्शन आ रहा है, ये हमको नुकसान कर सकता है, तो हम अपना एंटीबॉडीज, आगे जाके पढ़ोगे, एक प्रोसेस है, मैकेनिज्म है। बोर्ड नहीं क्लियर है क्या? क्लियर है सर। हाँ पूछो। बोर्ड विटामिन में क्या होता है, विटामिन मिनरल में क्या होता है? विटामिन मिनरल में क्या नहीं होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में मिनरल्स होता है। मिनरल्स बेसिकली क्या पाए जाते हैं, अर्थ के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है जो आगे जाके पढ़ोगे, सोडियम, मैग्नीशियम, ये अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। और अर्थ से कहाँ जा रहा है, पेड़ पौधा है, पेड़ उसको एब्जॉर्व कर रहा है वाटर के थ्रू, कंटेंट ले रहा है अंदर से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट हैं जो आगे जाके पीरियोडिक टेबल, एक केमिस्ट्री का चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, उसमें एलिमेंट के नाम से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ उसको मिनरल की तरह बताया जा रहा है, लाइक फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सब मिनरल्स के अंदर आते हैं। विटामिन भी है, जैसे आगे जाके अभी शायद यहाँ दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि ए बी सी डी ऐसे करके विटामिन है बहुत सारे। तो ये रोग से बचाते हैं, बीमारी होने से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो किसी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर इसको मिनरल विटामिन को हटा दें और बोलें कि इसको, एक लड़का है उसको ऐसा खाना दो जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो और सिर्फ फैट हो, मिनरल विटामिन कट कर दो,
तो उसकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी, बॉडी बिल्डिंग भी होगी, लेकिन वो बहुत जल्दी बीमार पड़ेगा। कुछ भी इंफेक्शन होगा तो उसको बहुत जल्दी पकड़ेगा। हम लोग हो सकता है बच जाए, लेकिन उसको ये कंटेंट ही कट कर दिया गया। मिनरल विटामिन अवेलेबल ही नहीं कराया जा रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अवेलेबल ही नहीं कराया जा रहा है, तो वो बीमार जल्दी हो सकता है। इसीलिए खाने को ऐसे बनाया गया है इस तरह से। अब हम लोग बुक में भी पढ़ते हैं तो ज्यादा अवेयर है कि हम लोग ऐसा खाना खाएं कि जिसमें ये सब कुछ मिले हमको। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। Yes, sir. अब तुम्हारे अब एक और चीज बताना था। देखो तुम्हारा जो ये चार्ट है, ऐसा करके कुछ चार्ट है, ये ईटिंग हेल्दी ईटिंग पिरामिड करके है ना इसमें। Yes, sir. ये हेल्दी ईटिंग पिरामिड बता क्या रहा है? ईटिंग पिरामिड ये बहुत एक डायग्राम, ये बहुत कुछ बता दे रहा है। ये बता रहा है, ये इतना बड़ा है तो ये बता रहा है कि ये कंटेंट आपका ज्यादा अमाउंट में खाइए, ये कंटेंट आप थोड़ा कम अमाउंट में खाइए, इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम खाइए। और ऊपर जो फैट रहता है, फैट को बोलता है बहुत कम खाइए। नीचे कार्बोहाइड्रेट वाला कंटेंट होगा, इधर वाइटामिन मिनरल वाला कंटेंट होगा, इधर होगा तुम्हारा प्रोटीन का कंटेंट। ऐसा कुछ होगा, इस तरह दिया होगा। बोलता है कि इस अमाउंट में खाइए, फैट सबसे कम खाइए। अब कोई बच्चा है वो ऐसा ट्रायंगल बना के खा रहा है, समझो कि उसका ट्रायंगल ऐसा है, वो फैट इतना खा रहा है, उसके बाद प्रोटीन इतना खा रहा है, उसके बाद समझो कार्बोहाइड्रेट इतना खा रहा है, और ये विटामिन एंड मिनरल्स। उसका ट्रायंगल ऐसा है, वो घर में पिज्जा बर्गर चाउमीन इतना खा रहा है, ये इतना अमाउंट में खा रहा है, प्रोटीन कम खा रहा है। उसका शरीर कैसा होगा और ये जो फॉलो कर रहा है इसका बॉडी कैसा होगा, तुम लोग खुद इमेजिन करो। वो फैट बहुत ज्यादा खा रहा है, उसको देखो कि बॉडी बहुत मोटी हो गई, एकदम तंदुरुस्त है। कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बहुत कम है। हाँ बोलो। फैट से सब मोटा हो जाता है। फैट एक लिपिड है, लिपिड आगे जाके पढ़ोगे। फैट कंटेंट मोटा नहीं हो जाता है, फैट यूटिलाइज होता है एनर्जी की तरह। लेकिन हम अगर हद से ज्यादा खाएं, मेरी बॉडी अलग तरह की है, आपकी बॉडी अलग तरह की है, सबको अलग अलग रिक्वायरमेंट है। हो सकता है मुझे इतना फैट का जरूरत हो, आप मुझसे छोटे हो तो आपको और कम लिटिल फैट का जरूरत हो सकता है जो मेरे से बड़ा है उसको थोड़ा और ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो, ज्यादा फैट की जरूरत हो, तो वो इतना फैट खा रहा है, मुझे इतना जरूरत है। तो सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग है, हम लोग सब अलग अलग तरह के हैं। आप छोटे बच्चे हो, आप इतना चावल खाते हो, मैं थोड़ा बड़ा हूँ, मुझे इतना चावल चाहिए। जो और हमसे बढ़ेंगे हो सकता है वो इतना चावल खाते हैं। तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो हर रिक्वायरमेंट की अलग अलग की वजह से हम बता रहे हैं कि मान लो मुझे इतना फैट की जरूरत है, मैं खा रहा हूँ इतना, तो एक्स्ट्रा फैट जाएगा कहाँ? बॉडी में जमा होगा। बॉडी में इधर उधर कहीं कहीं यहाँ यहाँ देखोगे मोटा हो गया पूरा चर्बी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड विटामिन? मिनरल्स जो है, कौन पूछा ये? हाँ, मिनरल्स जो है वो कहाँ से मिलता है? अर्थ से मिलता है, अर्थ से मिलता है मिनरल्स। ये क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड विटामिन? मिनरल जो किससे मिलता है? अर्थ से मिलता है, जो एलिमेंट्स है। और जो विटामिन है ये हम लोग डिराइव किए, ये बताया नहीं गया है, हमको पता चला कि ये खाने से ये रोग से हमको मतलब हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। ये अगर कंटेंट खाएं, ऐसे कोई डिस्कवर नहीं हुआ कि ये विटामिन ए है, बता दिया गया, या पहले से धरती पे मौजूद था कि ये विटामिन होता है, ये विटामिन। हमने नेमिंग किया है कि ये खाएंगे तो हमें ये रोग से बच सकते हैं, ये खाएंगे तो ये खाएंगे। मतलब क्या? अब जैसे फ्रूट खाया, एप्पल खाया, एप्पल खाया, एक बहुत अच्छा स्लोगन भी सुना होगा, एन एप्पल कीप्स डिजीज अवे, ऐसा करके कुछ स्लोगन है एप्पल के बारे में। तो एप्पल खाया, उससे पता चला कि एप्पल से हमें ये रोग से बच सकते हैं। तो जब डिस्कवर हुआ तो उनका नेम ही किया गया कि इनको विटामिन ए नाम देते हैं। ये क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। जब रिसर्च हुआ उस पर पता चला कि ये आंख की रोशनी के लिए अच्छे हैं। वॉइस इज नॉट क्लियर। Clear, sir. क्लियर। Your voice is clear. रिसर्च से पता चला, ऐसा नहीं है कि जब हम लोग पैदा हुए तो पहले ही से विटामिन ए था। ये सब हम लोग नेमिंग किए। आप अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, इसी चैप्टर में आगे, कि डिस्कवर हुआ, उसका नाम रख दिया गया थियामिन, ऐसे करके विटामिन बी का नाम हुआ। तो बहुत सारा नेमिंग किया गया उनके पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे। यहाँ तक ठीक है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। विटामिन हमें किससे बचाते हैं? रोग से बचाते हैं। और मिनरल्स क्या है? मिनरल्स की डिफिशियंसी से क्या होगा? रोग होगा कि नहीं होगा? कमी दोनों से होगा, लेकिन सबका क्राइटेरिया अलग अलग है। ये मिल कहाँ से रहा है? पहला कि ये ओरिजिन कहाँ से, हमको मिल कहाँ से रहा है, और दूसरा इसके कमी से क्या हो सकता है, और इसके मिलने से हमें क्या फायदा हो सकता है। इस पे डिस्कशन हो रहा है। अब देखो यहाँ इस पे वॉइस इज क्लियर, नॉट क्लियर, पता नहीं। अच्छा देखते हैं फिर।
जो इस ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है वो बहुत हेल्दी होगा, क्योंकि उसको पता है कि हमको इतना अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेना है, फैट का अमाउंट कम लेना है, प्रोटीन का बीच में, मतलब इसके बीच में लाई करता है। और जो इसको फॉलो कर रहा है उसके एनर्जी उसमें कैसी रहेगी, कार्बोहाइड्रेट एकदम कम हो गया, कार्बोहाइड्रेट कम, उसमें एनर्जी एकदम नहीं, एकदम टायर्ड फील करेगा। विटामिन का अमाउंट कम है, फैट फैट बहुत ज्यादा रहेगा। सोचो कैसा होगा, बॉडी कैसा होगा किसी का अगर ऐसा बना दिया जाए। ये क्यों ऐसा बना कि हम लोग को बुक में पढ़ाया जा रहा है, इसका पीछे रीजन है। तुम लोग खुद सोच सकते हो, आप खुद इमेजिन करो कि अगर इसको हटा दिया जाए तो कैसा कुछ ऐसा ट्रायंगल बना दिया जाए। ये एक फैट के लिए, ये एक प्रोटीन के लिए, फिर ये ऐसा और फिर ऐसा। अगर ऐसा ट्रायंगल बना दें इसका मतलब क्या हुआ, फैट कम खा रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी ले रहा है, विटामिन मिनरल्स भी ले रहा है, लेकिन प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा ले रहा है। तो एक्सेस प्रोटीन क्या होगा, अब देखो इसका रीजन, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन वो ज्यादा ले रहा है। तो प्रोटीन ज्यादा ले रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटीन के अंदर देखना फोटो बना हुआ है तुम्हारे में, एग्स हो गए, मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मीट हो गया, ये सब कंटेंट वो ज्यादा खा रहा है। ये ज्यादा कंटेंट खाएगा तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, जितना प्रोटीन का जरूरत था बॉडी बिल्डिंग के लिए हो गया, लेकिन एक्सेस प्रोटीन लोगे तो किडनी में जाके किडनी फेलियर कराएगा। एक्सेस प्रोटीन यूरिन में यूरिन किडनी फंक्शन को डैमेज करेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस को ज्यादा बॉडी में स्टोर करेगा। तो ये भी फिर अच्छा नहीं है। कोई ऐसा चाइल्ड है जो फैट ये सब तो लिमिट में खा रहा है लेकिन प्रोटीन कंटेंट ज्यादा खा रहा है, तो ये भी नुकसान देगा। इसलिए सोच समझ के ये ट्रायंगल बनाया गया है। क्या सबसे ज्यादा सर प्रोटीन अगर ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा? प्रोटीन अगर ज्यादा खाएंगे, देखो अब तुम्हारा बॉडी है, तुम्हारे बॉडी को इतनी प्रोटीन की जरूरत है। अब तुम खूब दूध पी रहे हो, मान लो इतने प्रोटीन की जरूरत है, तुम 1 गिलास 1.5 गिलास दूध पीते हो, तुम्हारा फुलफिल हो जाता है। अंडा खाते हो, फुलफिल हो जाता है। अब किसी को बहुत अंडा अच्छा लगता है, एग अच्छा लगता है, अब वो एक अंडे के बजाय रोज 6 अंडा खा रहा है, रोज 6 अंडा खा रहा है। उसको जरूरत है मान लो 1 अंडे की या 2 अंडे की जरूरत है, उतने अंडे में उसका प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है। जो चार्ट है प्रोटीन का जितना चाहिए उसमें 2 अंडे में पूरा हो जाता है, लेकिन वो खा कितना रहा है, 6 अंडा खा रहा है। तो एक्सेस प्रोटीन कहाँ क्या करेगा, किडनी में, किडनी फेलियर कराएगा, किडनी डैमेज होगा उसका। और भी कुछ हो गए, मुझे उतना नहीं पता है कि प्रोटीन के कमी से क्या होता है, पढ़ के आऊंगा तो और बताऊंगा। लेकिन ये पता है कि किडनी फेलियर होता है, ये भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे थे जो बॉडी बनाने के लिए जिम ज्वाइन किए थे। ठीक है, इस पे एक स्टोरी बताता हूँ कि बॉडी बनाने के लिए जिम ज्वाइन किए तो वो एक बहुत अच्छा कंटेंट वाला देता है कि ये प्रोटीन कंटेंट है, इसको पीजिए, दूध में मिला के आपका बॉडी बन जाएगा। वो एक्सेस प्रोटीन उनके किडनी को डैमेज कर दिया। डॉक्टर ने बोला कि आप एक्सेस प्रोटीन खा रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है, आप रोज 2-2 चम्मच या 3 चम्मच जो भी वो बॉडी बिल्डिंग जिम वाले ने बताया होगा उतना घोल के पी रहा था, उसकी किडनी अफेक्ट हो गई 20% की, लगभग 6 मंथ तक उसने वो